हेलो गाइस, ये है अंतरिक्ष। अगर आप अंतरिक्ष में बोलने या फिर चीखने की कोशिश करते हैं तो आपकी चीख को कोई सुन नहीं सकता। इनफैक्ट आपके बिल्कुल नजदीक मौजूद व्यक्ति भी आपको सुन नहीं सकता, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है जिससे हम स्पेस में होने वाले किसी भी इवेंट्स को सुन नहीं सकते। लेकिन सिर्फ इसलिए कि साउंड स्पेस के वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि सौर मंडल में मौजूद प्लैनेट्स और हमारा सन खुद शोर नहीं करता। पर जरा इमेजिन करिए कि अगर आप इन्हें सुन सकते हैं तो वो कैसे लगते, मतलब इन्हें सुनने में कैसा फील होता। आखिर हम इन कॉम्प्लेक्स साउंड को कैप्चर कैसे कर सकते हैं जहां साउंड ट्रेवल तक नहीं कर सकता। इन सभी सवालों के जवाब के साथ लेकर आया हूं आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर हम सौर मंडल के सभी ग्रहों की आवाजों को सुन सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, साउंड्स प्रेशर वेव का परिणाम है जो वाइब्रेशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स द्वारा बनाई जाती है। आपके लिए साउंड को सुनने के लिए मॉलिक्यूल्स को, मतलब साउंड जिसमें ट्रेवल करता है जैसे कि एयर के मॉलिक्यूल्स, उसे वाइब्रेशन को उनके सोर्स से, मतलब जिस चीज से साउंड क्रिएट हुआ है, मॉलिक्यूल्स को वहां से आपके कान के अंदर बहुत छोटी हड्डियों तक ले जाने की आवश्यकता होती है, जहां वे सिग्नल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और आपके ब्रेन में भेज दिए जाते हैं, जैसे कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हमेशा किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि हवा, जिसमें हम आसानी से किसी साउंड को सुन सकते हैं। पर वहीं इन दी वैक्यूम ऑफ स्पेस कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है ही नहीं जैसे कि हवा जिसमें साउंड ट्रेवल कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लैनेट्स और हमारा सन आवाज नहीं कर रहे हैं, बस उनके पास हम तक पहुंचने का कोई रास्ता यानी मीडियम ही नहीं है। पर सवाल ये है कि अगर हम ग्रहों को नहीं सुन सकते तो ये कौन सी रहस्यमयी आवाजें हैं जिसे नासा ने पब्लिक किया है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताए दूं कि हमारे सौर मंडल में सन और प्लैनेट्स में से सभी का अपना साउंड ट्रैक है, लेकिन ये जो साउंड हम सुन रहे हैं ये वो साउंड नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। ये साउंड उन सभी प्लैनेट्स का रियल साउंड नहीं है। दरअसल हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते रहते हैं, और अगर देखा जाए तो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक फॉर्म यानी रूप होता है। और चुंबकीय क्षेत्र वाला कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारी धरती या फिर कोई भी प्लैनेट्स जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है। और जब ये इन्हें प्रोड्यूस करते हैं तब इन्हें सैटेलाइट या फिर स्पेस प्रोब्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वाइब्रेशन को नासा कैप्चर करता है और फिर इन्हें साउंड वेव्स में ट्रांसलेट करता है। लेकिन रिकॉर्डिंग में कैद की गई ये आवाज इतनी भयानक है कि हम इंसानों के कान इन्हें सुन नहीं सकते, मतलब झेल ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अभी बहुत हाई है। और इसलिए नासा हम इंसानों के सुनने लायक इसे बनाने के लिए इन सभी प्लैनेट्स के साउंड के वर्जन को काफी धीमा करके लोगों के सामने पेश किया है। और अब स्लो फ्रीक्वेंसी पर आप हमारे सौर मंडल के अजीब और भयानक स्वर को सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सौर मंडल के द मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट सन से। तो ये रही नासा द्वारा रिलीज की गई सन की आवाज। ये साउंड कुछ लाइट सेबर यानी स्टार वार मूवी में जेडाई द्वारा यूज किए गए वेपन की आवाज की तरह सुनाई दे रहा है। या फिर नाइग्रा फॉल को अगर ध्यान से सुने तो ये कुछ इसी तरह का साउंड करता है। मगर हम सन के साउंड को इतने आसानी से इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि इसे नासा ने काफी कम फ्रीक्वेंसी पर रखकर दुनिया के सामने पेश किया है। पर अगर हम इसके रियल साउंड को नजदीक से सुनने की कोशिश करते हैं तो हम फिर दोबारा सुनने लायक नहीं बचेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं सन के सबसे नजदीकी बुध ग्रह की तरफ। लो जी, ये रहा बुध ग्रह के वाइब्रेशन का साउंड। इसका स्वर काफी भयानक है। इसकी आवाज तीखी है पर काफी कम मात्रा में। ये ऐसा है जैसे आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो और हवा काफी तेजी से चल रही हो जो आपको काफी इरिटेट कर रही हो। ठीक इसी तरह से बुध ग्रह का साउंड भी काफी इरिटेटिंग है जो आपके कानों को डैमेज कर सकता है। अब देखते हैं वीनस प्लैनेट का साउंड कैसा है। तो ये रहा वीनस का साउंड।
वीनस का साउंड काफी डीप और मेटेलिक है। ये साउंड ऑलमोस्ट लाइक किसी खाली पड़े इंडस्ट्रियल एरिया में सायरन बजने के जैसा है। अब जरा मार्स की भी हाल चाल जान लेते हैं। तो थैंक्स टू नासाज परसिवरेंस रोवर, जिसने हमारे लिए मार्स की सरफेस से आने वाली साउंड्स की रिकॉर्डिंग की है। इन रिकॉर्डिंग्स में आप मंगल ग्रह पर रोवर को ड्राइव करते हुए और लेजरों को शूट करते हुए सुन सकते हैं। ये तो वो रिकॉर्डिंग्स है जो परसिवरेंस रोवर ने मार्स की सतह पर रिकॉर्डिंग की है। लेकिन मंगल ग्रह की आवाज अंतरिक्ष से कैसी लगती है? तो दोस्तों, ये है मार्स का साउंड, जिसमें आपको काफी तेज और गरजती हुई हवा सुनाई दे रही होगी, जैसे कि आप किसी भयंकर तूफान में किसी शेल्टर में छिपे हों। अब देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर कैसा साउंड करता है। तो ये रहा जी जुपिटर का साउंड। ये काफी लाउड प्लेनेट है क्योंकि ये इंटेंस रेडियो स्टॉर्म के कारण है, जो कि जुपिटर और उसके चंद्रमाओं के इंटरेक्शन से उत्पन्न होते हैं। इस रिकॉर्डिंग को स्पेस क्राफ्ट जूनो के द्वारा कैप्चर किया गया था। जुपिटर से निकलने वाला साउंड अचानक से ऊंची पिच से गहरी और नीची उफान पर आ जाता है, क्योंकि जब सोलर विंड जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती हैं, तभी इसके साउंड की पिच चेंज होती रहती है। अब जरा इसे सुनो। ये भयानक आवाज शनि ग्रह की है। इस साउंड को कैसिनी स्पेस क्राफ्ट के द्वारा कैप्चर किया गया था। इसके साउंड को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोट भयंकर तूफान में तड़प रहा है। ये काफी डरावनी आवाज जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे शनि ग्रह का ये साउंड किसी साइंस फिक्शन फिल्म या फिर हॉरर फिल्म के जैसा साउंड ट्रैक है। अब जरा इसे सुनो। ये है यूरेनस का साउंड। तो दोस्तों, यूरेनस का साउंड लाइक सम सीरियसली स्ट्रॉन्ग विंड की तरह लगता है। ऑलमोस्ट वैसा जैसे आप तेज रफ्तार से चल रहे जेट विमान से अपना सर बाहर निकालते हैं और फिर जैसी आवाज सुनाई देती है, ठीक वैसा ही है, जो कि आपके कान के पर्दे को तहस नहस कर सकती है। अब इसे सुनो। ये है नेपच्यून का साउंड। ये अपने पड़ोसी ग्रह यूरेनस से थोड़ा शांत है, लाइक ऑलमोस्ट जैसे समंदर की लहरें आपस में टकरा रही हों। अब आगे बढ़ते हैं प्लूटो की तरफ। ये भले ही प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आता, पर फिर भी आप इसे सुनने का मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे कि ये कैसा साउंड करता है। तो दोस्तों, ये रहा प्लूटो का साउंड। ये स्वर आपको चर्च की घंटियों की याद दिला सकता है। अगर इसमें कुछ और ट्रेडिशनल साइंस फिक्शन साउंड को मिक्स कर दें, तो ये ऑलमोस्ट आपको रिलीजियस अनुभव कराएगा। अब ये तो सौर मंडल के सभी ग्रहों की आवाज थी, लेकिन धरती का क्या? हम पहले से ही जानते हैं सतह पर इसकी आवाज कैसी है, पर हमारी धरती स्पेस में कैसी आवाज करती है? अगर अर्थ की बात करें तो कुछ इस तरह की आवाज आती है स्पेस में। अब आप ही बताओ, ये आवाज आपको कैसी लगती है? ये आवाज किस से मिलती जुलती लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।